सोचिए, एक ऐसा विश्वविद्यालय जहां दुनिया के कोने कोने के लोग पढ़ने के लिए आते थे, जहां प्रवेश लेना इतना मुश्किल था, 10 में से सिर्फ 2 छात्रों को ही मौका मिलता था। लेकिन एक दिन ऐसा क्या हुआ कि पूरा ज्ञान का मंदिर आग में जलकर राख हो गया। कहते हैं लाइब्रेरी में लगी हुई आग 3 महीने तक नहीं बुझ पाई थी। आखिर ऐसा कौन था जिसने पूरे विश्व के ज्ञान के केंद्र को खत्म करने की कोशिश की? आज हम जानेंगे मित्रों, नालंदा विश्वविद्यालय की पूरी सच्चाई। आज से लगभग 1500 साल पहले भारत में एक ऐसा विश्वविद्यालय था जिसे पूरी दुनिया का शिक्षा का केंद्र माना जाता था। नाम था नालंदा विश्वविद्यालय। यहाँ चीन, जापान, कोरिया, तिब्बत जैसे कई देशों के छात्र पढ़ने के लिए भारत में आते थे। करीब 10,000 से ज़्यादा छात्र और 2,000 से ज़्यादा शिक्षक इस विश्वविद्यालय में हमेशा रहते थे। यहाँ पढ़ाए जाने वाले विषय गणित, विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, आयुर्वेदिक, बौद्ध धर्म, राजनीति और युद्ध नीति, कई ऐसे दोस्तों विषय थे जो पढ़ाए जाते थे। नालंदा विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश लेना आसान नहीं था। बहुत ही कठिन परीक्षा होती थी। जैसे ही छात्र नालंदा विश्वविद्यालय में एंट्री करता था तो यहाँ गेट से ही परीक्षा लेना शुरू कर दिया जाता था। जो छात्र इस परीक्षा को पास कर लेता था वही छात्र नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर सकता था। सोचिए, उस समय भारत में शिक्षा का स्तर कितना ऊंचा रहा होगा। नालंदा विश्वविद्यालय में एक बहुत ही विशाल लाइब्रेरी थी जिसका नाम था धर्मगच्छ। इस लाइब्रेरी में 9 मंजिलें थी। यहाँ 90 लाख से ज़्यादा इस विश्वविद्यालय और लाइब्रेरी में किताबें रखी हुई थी। इन किताबों में विज्ञान, चिकित्सा और इतिहास का ऐसा ज्ञान था जो दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं था। यह लाइब्रेरी इतनी बड़ी थी कि लोग इसे दुनिया का खजाना कहते थे। लेकिन शायद किस्मत को और ही कुछ मंजूर था। 12वीं सदी में भारत पर कई विदेशी आक्रमण हो रहे थे। उसी समय भारत में एक आक्रमणकारी आया जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। कहा जाता है जब उसे नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में पता चला तो वह हैरान रह गया। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि खिलजी बीमार हो गया था और भारत के वैद्यों ने इसको ठीक कर दिया था। लेकिन खिलजी को यह बात पसंद नहीं आई कि भारत का ज्ञान इतना आगे कैसे हो सकता है, और फिर उसने एक ऐसा फैसला लिया जिसने इतिहास बदल दिया। सन 1193 में बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय पर हमला कर दिया। हजारों छात्रों और शिक्षकों को मार दिया गया और फिर सबसे भयानक काम किया गया। नालंदा की विशाल लाइब्रेरी को आग लगा दी गई। नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में किताबें इतनी थीं कि आग लगातार 3 महीने तक जलती रही। सोचिए कितना ज्ञान
उस आग में जलकर खत्म हो गया होगा। विनाश सिर्फ भारत का नहीं था, विनाश पूरी दुनिया का था, ज्ञान का। इतिहासकार मानते हैं नालंदा विश्वविद्यालय बचा होता और उसकी लाइब्रेरी बची होती तो शायद आज दुनिया और भी ज्यादा विकसित होती। भारत जो कभी विश्व गुरु कहा जाता था, उसकी पहचान को बहुत बड़ा झटका लगा। नालंदा सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं था, वह भारत की पहचान था, ज्ञान की ताकत का प्रतीक था। लेकिन इतिहास हमें एक सीख देता है कि ज्ञान को कभी खत्म नहीं किया जा सकता है, क्योंकि किताबें जल सकती हैं लेकिन ज्ञान हमेशा जिंदा रहता है। अगर आपको ऐसी इतिहास से भरी वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल इंडियन हिस्ट्री स्टोरीज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।